यह एक थ्योरम दिया गया है। इस थ्योरम का स्टेटमेंट है, प्रूव दैट ए सेट ए इन ए मेट्रिक स्पेस एक्स इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ ए कंटेन्स ईच ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट। इस थ्योरम में देखिए इफ एंड ओनली इफ आया है, और जब इफ एंड ओनली इफ आ जाता है तो उसमें दो रिजल्ट होते हैं। पहले वाले को जब हम सपोज करते हैं कि यह ट्रू है तो आगे वाले को प्रूव करना होता है, फिर उसका कन्वर्स। तो इसमें कौन कौन से दो रिजल्ट हैं? तो इसमें देखो XD एक मेट्रिक स्पेस है और इसमें जो यक्स है उसका कोई एक सबसेट है A। तो हम यदि यह ले लें कि यह एक क्लोज्ड सेट हो जाए, तब हमको दिखाना होगा कि A के जितने लिमिट पॉइंट होंगे वो सभी लिमिट पॉइंट A में ही होंगे, A के बाहर नहीं जाएंगे। और इसका कन्वर्स यदि हम ये ले लेंगे कि A के सभी लिमिट पॉइंट A के अंदर हैं, तब हमको दिखाना पड़ेगा कि A इज क्लोज्ड। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले प्रूफ में इसका नेसेसरी पार्ट, प्रूफ में नेसेसरी पार्ट। तो नेसेसरी पार्ट में हमने सपोज कर लिया कि XD मेट्रिक स्पेस का जो सबसेट A है वह क्लोज्ड है। पहला हमने सपोज कर लिया कि ये क्लोज्ड है, और तब हमको ये दिखाना पड़ेगा कि A के जितने लिमिट पॉइंट होंगे वो सब हमारे A में होंगे। तो हमने ले लिया कि लेट A इज सबसेट ऑफ कैपिटल X एंड A इज क्लोज्ड। A को हमने क्लोज्ड ले लिया। अब दिखाना क्या है? दिखाना ये है कि A के जितने लिमिट पॉइंट हैं वो सभी A में हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि A का कोई एक लिमिट पॉइंट ले लो, आर्बिट्ररी लिमिट पॉइंट, और यह दिखा दो कि यदि वह A का लिमिट पॉइंट है तो वह A में है। यदि ऐसा दिखा दिए तो हमारा जो थ्योरम है वो नेसेसरी पार्ट हो जाएगा। यानी नेसेसरी पार्ट में A को क्लोज्ड लें और A के जितने लिमिट पॉइंट हो वो सब A में है, ऐसा दिखा दें। ये वर्क करना है। तो हमने क्या किया कि A का कोई आर्बिट्ररी लिमिट पॉइंट X ले लिया। तो लेट X बी एन आर्बिट्ररी लिमिट पॉइंट ऑफ A को क्लोज्ड लेने के बाद A के जितने लिमिट पॉइंट हैं वो सब A में हो जाए, ऐसा हमको दिखाना है। तो हमने क्या किया कि A का कोई आर्बिट्ररी लिमिट पॉइंट X ले लिया। अब हमको दिखाना है कि X A में हो जाए, ये वर्क दिखाना है। तो हम इसको कॉन्ट्रेडिक्टरी मेथड द्वारा प्रूफ करेंगे। हमको दिखाना है कि X A में है, तो हमने सपोज कर लिया कि X A में नहीं है, और जब X A में नहीं है ऐसा जब सपोज करें तो हम एक कॉन्ट्रडिक्शन पे आवें, और तब हम ये कह सकेंगे कि नहीं X A में नहीं है। ऐसा लेने पर हमको एक कॉन्ट्रडिक्शन मिल गया, इट मीन्स X A में है। यही hमारा प्रोसीजर है। तो अब हमने क्या किया, सपोज किया कि इफ पॉसिबल लेट X इज नॉट बिलोंग्स इन A। अब X A में नहीं है, तो अब आप देखो कोई आप एक सेट ले लें X और इसका एक सबसेट है A। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब जैसे यह A का कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब कि X के वे एलिमेंट जो A में नहीं हैं वो सब A के कॉम्प्लीमेंट्री सेट में होंगे। तो यह हमारा A में है और इसके बाहर के जितने ये सब पॉइंट हैं वो हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ है, ऐसा है। तब आप कोई भी एलिमेंट जो A में होगा वो इसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, और जो इसके कॉम्प्लीमेंट में होगा वो इसमें नहीं होता है। ठीक है ये। तो अब हमने यह लिया कि X A में नहीं है, एक एलिमेंट लिया X, और ये ले लिया कि यह X A में नहीं है। तो जब X A में नहीं होगा तो फिर इसके कॉम्प्लीमेंट में होगा। तो यानी X A में नहीं है, दिस इम्प्लाई X बिलोंग्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ A।
ये हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में, तो यह ए का कॉम्प्लीमेंट है। अब इसी में हमारा यह एक्स ए में नहीं है तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री सेट में हो गया एक्स। अब आप ए को माने हो कि ए इज क्लोज्ड, ए को क्लोज माना गया, तो जब ए क्लोज है तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री सेट है वो हमारा ओपन हो गया। तो फिर यहाँ से सिंस ए इज क्लोज्ड, सिंस ए इज क्लोज्ड दिस इम्प्लाई कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज ओपन, ये हमारा ओपन हो गया। अब आप देखो यह कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए ओपन है और यह यक्स इसका एक एलिमेंट है। तो कोई भी सेट ओपन तब होता है जब उसमें जो भी पॉइंट रहें उसके लिए एक रेडियस डिफिनिटली मिले जिससे ओपन स्पेयर ड्रा करो तो वह उस सेट में कंटेंट हो जाए। तो अब यहाँ से दो चीज़ें, एक्स ए के कॉम्प्लीमेंट में है और ए का कॉम्प्लीमेंट ओपन है, इसलिए जब यह ए के कॉम्प्लीमेंट में यक्स है और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए ओपन है तो इस यक्स के लिए एक रेडियस ऐसा जरूर मिलेगा जिससे ओपन स्पेयर ड्रा करे तो वह कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में आ गया। तो यहाँ से हमने लिया सिंस ए इज क्लोज दिस इम्प्लाई कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज ओपन एंड एक्स बिलोंग्स टू complement of A, this imply there exists a radius r greater than 0 such that as x are contained in complement of A। देखिए क्या किया गया, हमने A का एक लिमिट पॉइंट x लिया और हमको दिखाना है कि यह x A में हो जाए। तो हमने सपोज किया कि x a में नहीं है, तो जब x a में नहीं होगा तो फिर x उसके कॉम्प्लीमेंट में होगा। फिर दूसरी चीज़ हमने इसके नेसेसरी पार्ट में माना हुआ है कि a इज क्लोज, तो जब a क्लोज है तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री सेट हो गया वो ओपन हो गया। तो यह a का कॉम्प्लीमेंट ओपन है, आज इस x को रख रहा है। तो कोई भी सेट ओपन तब होता है जब उसके अंदर जितने भी पॉइंट हों सबके लिए एक रेडियस मिले, जिस रेडियस से उस पॉइंट को सेंटर लेकर के ओपन स्पेयर ड्रा करो तो उसमें कंटेंट हो जाए। तो चूंकि यह ए का कॉम्प्लीमेंट ओपन है इसलिए और यक्स इसमें है, इसलिए यक्स के लिए भी एक रेडियस हमको मिलेगा जिससे ओपन स्पेयर ड्रा करे तो हमारा ए के कॉम्प्लीमेंट में आ जाए। अब आप देखिए यह जो ओपन स्पेयर है ये ओपन स्पेयर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में है, यानी इसके सभी एलिमेंट कॉम्प्लीमेंट में ऑफ ए में है। इसका मतलब इसका एक भी एलिमेंट ए में नहीं है। तो जब इसका एक भी एलिमेंट ए में नहीं है तो इसका मतलब यह ओपन स्पेयर और यह ए, इसके इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा। तो यहाँ से सिंस एस एक्स आर यह कंटेंट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में, दिस इम्प्लाई एस एक्स आर इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू 5। ये चीज़ देखिए कैसे आया, यह ओपन स्पेयर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में कंटेंट है, इसके मतलब इसके सारे एलिमेंट इस कॉम्प्लीमेंट्री सेट में है। तो जो एलिमेंट कॉम्प्लीमेंट्री सेट में होगा वो उस सेट में नहीं आएगा, यानी यह पूरा ओपन स्पेयर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में है तो इसलिए इसका एक भी एलिमेंट ए में नहीं आएगा। तो जब इसका कोई एलिमेंट ए में नहीं है इसका मतलब इसके इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट नहीं आया, तब इन दोनों का जो इंटरसेक्शन हो गया वो हमारा 5 हो गया। अब आप देखो ये हम x को क्या माने हैं, तो x को माना गया है कि x इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए, x ए का लिमिट पॉइंट है और ए का x लिमिट पॉइंट कब होगा, लिमिट पॉइंट तब होता है जब उसको प्रत्येक रेडियस से, यानी हमारा जो यह x है इस a का लिमिट पॉइंट तब होगा जब इसको प्रत्येक रेडियस से ओपन स्पेयर ड्रा करे तो हर ओपन स्पेयर में इस a का इस x के अतिरिक्त एक एलिमेंट जरूर आवे। यदि ऐसा हो तब हमारा x a का लिमिट पॉइंट होता है। तो हम ये देख रहे हैं
कि यह x के लिए एक रेडियस ऐसा मिल गया जिस रेडियस से ओपन स्फीयर ड्रा करने पर a का एक भी एलिमेंट नहीं आया। इट मीन्स x इज ए नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ ए। हमको x a का लिमिट पॉइंट सपोज किया गया है और x a का लिमिट पॉइंट तब होगा जब x को प्रत्येक रेडियस से हम ओपन स्फीयर ड्रा करें, उस ओपन स्फीयर में x के अतिरिक्त a का एलिमेंट कम से कम एक हमको मिलना चाहिए। लेकिन हमने देखा कि यह एक रेडियस ऐसा मिला जिस रेडियस से ओपन स्फीयर ड्रा किया तो इस ओपन स्फीयर में a का एक भी एलिमेंट नहीं आया। इसका मतलब यह x जो हुआ वो a का लिमिट पॉइंट नहीं हुआ। तो दिस इम्प्लाई which shows that x is not a limit point of a। अब आप देखो दोनों रिजल्ट पे हमने यहाँ ये सपोज किया है कि x a का लिमिट पॉइंट है, ये लिया गया है। हमको सिर्फ इतना दिखाना था कि a के जो भी लिमिट पॉइंट हैं वो सब a में होंगे। तो अब हमने सपोज कर लिया कि यह a में नहीं है। तो जब a में नहीं है लिया तब हमको मिल गया कि यह x a का लिमिट पॉइंट है ही नहीं। इसका मतलब जो हम लिए हैं वो एक कॉन्ट्रडिक्शन, जो लिया गया उसी को ये विरोध कर रहा है, उसका कॉन्ट्रडिक्शन है। हमने लिया है कि x लिमिट पॉइंट है a का, और जब हमने यह ले लिया कि x a में नहीं है तो वह लिमिट पॉइंट रहा ही नहीं। इसका मतलब यदि x a का लिमिट पॉइंट रहेगा तो डिफिनिटली a में होगा। क्लियर है ये? तो which shows that x is not a limit point of a, which is contradiction. But we have supposed that x is a limit point of a। Therefore, our supposition x does not belongs A is wrong। That is, x belongs to A। तो हमने फाइनली ये पाया कि a को जब क्लोज्ड लिया और a का कोई एक लिमिट पॉइंट x लिया तो हम जब ये सपोज किए कि x a में नहीं है तब हमको मिल गया कि x a का लिमिट पॉइंट ही नहीं है। इट मीन्स यदि x a का लिमिट पॉइंट है तो डिफिनिटली a में बिलोंग करेगा। ये हमारा नेसेसरी पार्ट है। अब इसका सफिशिएंट पार्ट में देखो। अब सफिशिएंट पार्ट में हम क्या करेंगे? अब हमें सपोज कर लेंगे कि जो a है वो अपने सारे लिमिट पॉइंट रखता है। ए कंटेंस ईच ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट, ये सपोज कर लें और तब हम सपोज कर दें कि ए क्लोज्ड हो जाए, ऐसा हमको दिखाना रहेगा। तो हमने सपोज कर लिया कि लेट ए हैज ऑल इट्स लिमिट पॉइंट। यानी ए अपने सभी लिमिट पॉइंट को रख रहा है। तो हमको करना क्या है? टू शो दैट ए इज क्लोज्ड। हमने ये सपोज कर लिया कि ए के जितने लिमिट पॉइंट हैं वो सब ए में हैं और तब दिखाना है कि यदि ऐसा कंडीशन ए रख रहा है तो वह क्लोज्ड होगा।
अब देखो किसी सेट को जब क्लोज्ड दिखाना होता है तो पीछे भी हम लोगों ने कई बार किया, उसके कॉम्प्लीमेंट्री सेट को हम दिखा दें कि वो ओपन है। ठीक है ये। तो अब हम क्या करें कि ए को क्लोज्ड दिखाने के लिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को ओपन दिखावें, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को ओपन दिखाने के लिए क्या करना होगा कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का एक आर्बिट्ररी पॉइंट लो और उस पॉइंट के लिए एक रेडियस ऐसा पा जाओ जिससे उस पॉइंट को सेंटर लेकर के ओपन स्फीयर ड्रा करें तो उसमें ए के कॉम्प्लीमेंट पे आ जाए, तब हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट ओपन हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम ये दिखाने जा रहे हैं टू शो दैट ए इज क्लोज्ड। इस वर्क को करने के लिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को ओपन दिखाने जा रहे हैं, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को ओपन दिखाने के लिए हमने ले लिया कि लेट एक्स बिलोंग्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, या कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में एक्स को ले लिया। अब देखो यह यक्स ए के कॉम्प्लीमेंट में है, तो कोई भी एलिमेंट जब उसके कॉम्प्लीमेंट में होगा तो फिर उस सेट में नहीं आएगा। तो लेट यक्स बिलोंग्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, दिस इम्प्लाई एक्स इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। जब यह यक्स अपने कॉम्प्लीमेंट में है तो वह यक्स ए में नहीं होगा। अब देखो जो हमने सपोज किया है कि ए के जितने भी लिमिट पॉइंट हैं वो सब ए में हैं, और यह यक्स ए में नहीं है, इट मीन्स यक्स ए का लिमिट पॉइंट नहीं होगा। ठीक है ये। तो यह यक्स इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, दिस इम्प्लाई एक्स इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए। या इसलिए लिख लिया गया है क्योंकि ए के जितने एलिमेंट लिमिट पॉइंट है सब उसके अंदर है, और यह यक्स उसमें नहीं है, इसका मतलब वो लिमिट पॉइंट नहीं है। तो अब देखो यह यक्स यदि ए का लिमिट पॉइंट होता तो जो कंडीशन सेटिस्फाई करता, जब यह लिमिट पॉइंट नहीं है तो उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो अब लिमिट पॉइंट होने के लिए क्या था कि हमने यह कोई एक सेट एक्स लिया और यह ए इसका सबसेट लिया, तो यह कैपिटल एक्स का कोई भी पॉइंट ए का लिमिट पॉइंट तब होगा जब उस पॉइंट को किसी भी रेडियस से ओपन स्फीयर ड्रा करो, सब में हर ओपन स्फीयर में इस पॉइंट के अतिरिक्त ए का कम से कम एक एलिमेंट जरूर मिले। ठीक है ये। तो यदि यह लिमिट पॉइंट नहीं है तो कम से कम एक रेडियस जरूर ऐसा मिल जाएगा जिसमें हमारा ए का कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है ये। तो x इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए। तो इससे हमको ये मिला x लिमिट पॉइंट होता तो x को सेंटर लेकर के प्रत्येक रेडियस से ओपन स्फीयर ड्रा करते तो x के अतिरिक्त उसमें a के पॉइंट आते। लेकिन जब यह x a का लिमिट पॉइंट नहीं है तो कम से कम एक रेडियस जरूर मिल जाएगा जिससे ओपन स्फीयर ड्रा करने पर a का कोई एलिमेंट नहीं आएगा। x इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए, दिस इम्प्लाई देयर एग्जिस्ट ए रेडियस आर ग्रेटर देन 0 सच दैट एस एक्स आर इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू 5। यानी हमको एक रेडियस ऐसा जरूर मिल जाएगा जिससे ओपन स्फीयर ड्रा करें तो ए का एक भी एलिमेंट ना, ए का एक भी एलिमेंट नहीं आया, इसका मतलब इसके इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट नहीं है। तो अब आप यहाँ देखिए यह जो टोटल ओपन स्फीयर है, ये ओपन स्फीयर का एक भी एलिमेंट ए में नहीं है। तो कोई भी सेट या उसका एलिमेंट यदि किसी सेट में नहीं है तो इसका मतलब तब वो उसके कॉम्प्लीमेंट्री सेट में होगा। तो अब ये देखो पूरा ओपन स्फीयर का एक भी एलिमेंट, इसका इंटरसेक्शन 5 है, इसका मतलब इसका एक भी एलिमेंट ए में नहीं है। जैसे यहाँ हमारा यह ए है और यह ओपन स्फीयर ऐसा है एस एक्स आर, यह
एस एक्स आर कि इसका एक भी एलिमेंट ए में नहीं है। तो जब यह ए में इसका एक भी एलिमेंट नहीं तो इसका मतलब पूरा सेट ही इसके कॉम्प्लीमेंट में होगा। तो दिस इम्प्लाई एस एक्स आर कंटेंट इन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। अब देखो फाइनल हमको ए को क्लोज्ड दिखाना है, इसलिए उसके कॉम्प्लीमेंट को ओपन दिखाना होगा। और किसी भी सेट को यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को ओपन दिखाना है तो उसका कोई एक एलिमेंट लो और उसके लिए एक रेडियस ऐसा पा जाओ जिससे ओपन स्फीयर ड्रा करो तो उसमें आ जाए। इसका मतलब यह ए के कॉम्प्लीमेंट में एक्स लिया और उसके लिए यह रेडियस हमको मिल गया जिससे ओपन स्फीयर ड्रा किया तो कॉम्प्लीमेंट में ए में आ गया। इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज ओपन। तो दिस इम्प्लाई विच शोज that complement of A is open or A is closed। यही हमको कंप्लीट थ्योरम दिखाना है। इन मेट्रिक स्पेस एवरी फाइनाइट सबसेट इज क्लोज्ड, यानी एक्चुअली हमारा कोई मेट्रिक स्पेस है और ए उसका फाइनाइट सबसेट है। तो फाइनाइट सबसेट मतलब कि उसके नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो। तो यदि कोई भी ऐसा सबसेट होगा जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट होंगे तब वो क्लोज्ड ही होगा, ऐसा हमको दिखाना है। तो इसके लिए देखो क्या करोगे, एक एक्सटी मेट्रिक स्पेस में एक फाइनाइट सबसेट ले लो। तो लेट ए इज इक्वल टू x1 x2 x3 डॉट डॉट xn इज ए फाइनाइट सबसेट ऑफ x। एक्स जो मेट्रिक स्पेस है उसका जो सबसेट x है उसका यह ए फाइनाइट सबसेट ले लिया। अब हमको ये दिखाना है कि जो यह ए है वो हमारा क्लोज्ड होगा। अब इसको क्लोज्ड दिखाने के लिए हम ये दिखाएंगे कि सिंगल्टन सेट यानी x1 अकेले यदि कोई इसका सबसेट लें जिसमें एक ही एलिमेंट हो यानी वो सिंगल्टन सेट हो तो वो हमारा सिंगल्टन सेट क्लोज्ड होगा। पहले यह दिखाएंगे। इसको दिखाने से हमको मिलेगा क्या कि जो यह सेट ए है इसी ए को हम लिख सकते हैं यह x1 यूनियन x2 यूनियन x3 और डॉट डॉट यूनियन xn। अब देखो ये जितने सिंगल्टन सेट हैं इसका जब यूनियन लोगे तो क्या आएगा, ये इसका भी एलिमेंट इसमें आ जाएगा, इसका भी आ जाएगा, सबके एलिमेंट आ जाएंगे और यह ए जो है वो मिल जाएगा। यानी इसी ए को सिंगल्टन सेट के यूनियन में लिखा जा सकता है। अब यदि हम ये दिखा दें कि यह जो सिंगल्टन सेट है वो क्लोज्ड है तो यह भी क्लोज्ड, वैसे सिंगल्टन ये भी है तो हर सिंगल्टन सेट क्लोज्ड हो गया। और फाइनाइट यूनियन जो क्लोज सेट का होता है वो भी क्लोज्ड होता है। अभी दिखाया गया कि फाइनाइट यूनियन जो होगा क्लोज सेट का वो भी क्लोज्ड, इसका मतलब ए इज क्लोज्ड। तो अब हमें दिखाएंगे कि सिंगल्टन सेट इज क्लोज्ड। तो अब यह दिखाने के लिए नाउ वी शैल शो दैट सिंगल्टन सेट x1 इज क्लोज्ड। x1 जो सिंगल्टन सेट है वो क्लोज्ड होगा, ऐसा हम दिखाएंगे। तो देखो ये आपका x है, ax है, IC का सिंगल्टन सेट जो है वो हमारा x1 है, एक सिंगल एलिमेंट है x1। अब करना यह है कि सिंगल्टन सेट को क्लोज्ड दिखाना है। तो किसी सेट को क्लोज्ड दिखाना हो तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री को ओपन दिखा लें। तो अब हमने क्या किया कि यह जो x1 है
इस x1 के बाद ये जितने भी शेष एलिमेंट इस कैपिटल X के हैं वो सब x1 इसका कॉम्प्लीमेंट्री सेट हो गया। तो अब इस x1 का जो कॉम्प्लीमेंट्री सेट है उसको हमको ओपन दिखाना है। यदि इसके कॉम्प्लीमेंट्री सेट को ओपन दिखा दे तो हमारा यह x1 जो होगा वो क्लोज हो जाएगा। अब देखो x1 के कॉम्प्लीमेंट को ओपन दिखाने की दो स्थितियाँ। यदि मान लो यह सेट ए सिंगल्टन सेट ऐसा हो कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री सेट 5 हो जाए, यानी उसमें कोई एलिमेंट ना हो, तो जो 5 होता है वो 5 हमारा ऐसा सेट है और होल सेट X ये ओपन भी होता है और क्लोज भी होता है, ये दोनों होते हैं। तो इफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ x1 इज इक्वल टू 5, तो हमको x1 को क्लोज दिखाने के लिए उसके कॉम्प्लीमेंट्री को ओपन दिखाना है। तो यह 5 यदि हो तो 5 इज ओपन, यानी फाइनली क्या देखा हमने, x1 का जो कॉम्प्लीमेंट सेट है यदि वो 5 हो जाए तो 5 ओपन होता है, इसलिए x1 का कॉम्प्लीमेंट ओपन हो गया और x1 जो हो गया वो हमारा क्लोज हो गया। ठीक है ये, लेकिन यह x1 का x1 कॉम्प्लीमेंट ऑफ x1 इक्वल टू 5 इज ओपन, दिस इम्प्लाई सिंगल्टन सेट x1 इज क्लोज्ड, ये हमारा क्लोज्ड हो गया। यानी x1 को क्लोज दिखाने के लिए उसके कॉम्प्लीमेंट्री सेट को ओपन दिखाना है। तो यदि कॉम्प्लीमेंट्री सेट हमारा 5 आ जाए तो 5 ओपन होता है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री ओपन, इसलिए x1 क्लोज। लेकिन इसका कॉम्प्लीमेंट 5 है ऐसा दिया नहीं है, वो पॉसिबिलिटी हमने लिया कि 5 हो तो, और फिर तब दिखाएंगे कि 5 यदि 9 हो, इट मीन्स दूसरा केस इफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ x1 इज नॉट इक्वल टू 5, यदि ये 5 नहीं है तो जब 5 नहीं है तो कम से कम एक एलिमेंट तो उसमें जरूर होगा, अधिक हो सकते हैं, लेकिन एक भी एलिमेंट न रहे तो 5 हो जाएगा, लेकिन 5 नहीं है तो कम से कम एक एलिमेंट होगा। तो जो एलिमेंट है उनमें से एक को हमने y कह दिया। तो इफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ x1 इज नॉट इक्वल टू 5, वी सपोज दैट y बिलोंग्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ x1। अब हमने ले लिया कि जो y हुआ वो x1 के कॉम्प्लीमेंट में है। अब आप देखिए कोई भी एलिमेंट जो उसके कॉम्प्लीमेंट में होगा वो उसके सेट में नहीं होता है। तो यह y x1 के कॉम्प्लीमेंट में है, इसलिए ये सेट x1 में यह y नहीं होगा। इट मीन्स y और x1 ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो अब यहाँ से ये हमारा x1 है और यह x1 का जो कॉम्प्लीमेंट है इसमें हमने कोई एक एलिमेंट ले लिया y। तो जब यह y इस x1 के कॉम्प्लीमेंट्री सेट में है, इसलिए ये y इस सिंगल्टन सेट में नहीं आएगा, और जब इसमें सिंगल्टन सेट में नहीं आएगा तो y और x1 ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो अब देखो जब दोनों इक्वल नहीं हुए, इट मीन्स यह y और x1 इसके बीच का डिस्टेंस कुछ होगा। तो अब क्या कर लो कि जो यह डिस्टेंस इसके बीच का हुआ, इस डिस्टेंस से छोटे रेडियस से जब इसको ओपन स्फीयर ड्रा करोगे तो इस ओपन स्फीयर में x1 नहीं आएगा। तो इसका मतलब इसका एक भी एलिमेंट इसमें नहीं गया, तो यह इस सेट में नहीं ये ओपन स्फीयर हुआ, इसका मतलब इसके कॉम्प्लीमेंट्री में होगा। तो हम फाइनली क्या देखें कि इस x1 के कॉम्प्लीमेंट में एक एलिमेंट लिया, और यदि उसके लिए एक रेडियस मिल जाए जिससे ओपन स्फीयर ड्रा करें वो x1 के कॉम्प्लीमेंट में आ जाए, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ x1 इज ओपन। किसी सेट को ओपन दिखाना हो तो उसका y एक एलिमेंट लो और उसके लिए एक रेडियस पा जाओ जिससे ओपन स्फीयर ड्रा करो, तो जिसको ओपन दिखाना है उसमें आ जाए। तो यही हुआ। तो वी सपोज दैट y बिलोंग्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ x1, दिस इम्प्लाई x1 इज नॉट इक्वल टू y। जब ये एलिमेंट इसके कॉम्प्लीमेंट में है इसलिए इसमें नहीं आएगा,
और इसमें आता तब ये दोनों इक्वल होता, और लेकिन जब इसमें नहीं आ रहा है तो दोनों इक्वल नहीं है, तो हमारा ये दोनों इक्वल नहीं है। और जब दोनों डिफरेंट हैं तो इसके बीच का डिस्टेंस कुछ आएगा। तो लेट r इज इक्वल टू dx1 y, यानी x1 और y के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हमने r कह दिया। अब हम क्या करें कि ये जो डिस्टेंस आया इससे छोटे डिस्टेंस को हम सपोज कर ले r डैश। तो लेट r इज इक्वल टू dxy एंड r डैश इज लेस देन r एंड ग्रेटर देन 0, यानी ये पॉजिटिव, क्योंकि रेडियस जो लेंगे वो पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो अब हम क्या करें कि ये जो डिस्टेंस x1 और y, इस x1 और y के बीच का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस से छोटा डिस्टेंस जो पॉजिटिव हो वो हम लें। तो यह r dx1y इसको हमने ले लिया। तो नाउ वी टेक r डैश जो लेस हो r से एंड r डैश ग्रेटर देन 0। अब हमने r डैश इस r से छोटा और पॉजिटिव वैल्यू लिया, तब हम क्या करेंगे, देन s x y r डैश हैज नॉट x1, हैज नॉट x1। देखो क्या किया, x1 के कॉम्प्लीमेंट को ओपन दिखाना है, इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री सेट का एक पॉइंट लिया और इस पॉइंट के लिए एक रेडियस पाना है। तो वो रेडियस क्या हो कि इस y से x1 के बीच का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस से छोटा हम एक डिस्टेंस r डैश ले लिया। तब इस y को इस r डैश से ओपन स्फीयर ड्रा करेंगे तो इस ओपन स्फीयर में x1 नहीं आएगा, क्योंकि ओपन स्फीयर में हमेशा वही पॉइंट आते हैं जिसका सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस उसके रेडियस से कम हो। तो यह x1 का और इस y का जो डिस्टेंस है वो इसका जो रेडियस है उससे अधिक है, इसलिए ये इस ओपन स्फीयर में नहीं आएगा। तो जब यह x1 इस ओपन स्फीयर में नहीं आया, इसका मतलब एक कंप्लीट ओपन स्फीयर इसके कॉम्प्लीमेंट्री सेट में होगा। तो यह एस वाई आर डैश हैज नॉट x1, दिस इम्प्लाई एस वाई आर डैश contained in कॉम्प्लीमेंट ऑफ x1, जो x1 का कॉम्प्लीमेंट है उसमें आ गया। तो अब x1 का कॉम्प्लीमेंट ओपन हो उसके लिए इसका पॉइंट लिया, उसका एक रेडियस पाया और ये ओपन स्फीयर इसमें आ गया, इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ x1 इज ओपन। तो दिस इम्प्लाई कॉम्प्लीमेंट ऑफ x1 इज ओपन, ये हमारा ओपन हो गया। तो जब यह कॉम्प्लीमेंट ओपन हो गया इसलिए सिंगल्टन सेट x1 इज क्लोज्ड। तो दिस इम्प्लाई सिंगल्टन सेट x1 इज क्लोज्ड, क्योंकि क्लोज्ड दिखाने के लिए उसके कॉम्प्लीमेंट्री को ओपन दिखाना था, वो हमने दिखा लिया। तो फाइनली अब देखो क्या तुमको मिला। अब आपको रिजल्ट में सिर्फ एक चीज़ और दिखाना रह गया, तो अब हमने देखा कि जो भी सिंगल्टन सेट है वो क्लोज्ड हो गया, ये दिखा लिया गया। जैसे x1 को दिखाया वैसे हम x2 को दिखा सकते हैं, x3 को दिखा सकते हैं, और ये सब क्लोज है। तो क्लोज्ड सेट का फाइनाइट यूनियन जो होता है वो भी हमारा क्लोज होता है। सिंगल्टन सेट x1
x2 xn are closed finite union of closed sets is also closed. Hence A is closed. तो A हमने फाइनाइट एक सबसेट लिया और तब इस A को सिंगल्टन सेट के यूनियन के फॉर्म में लिख सकते हैं। और फिर हमने दिखाया कि सिंगल्टन सेट जो है वो क्लोज सेट है और क्लोज सेट्स का जो यूनियन होता है वही A है और क्लोज सेट्स का यूनियन जो फाइनाइट हो वो हमारा क्लोज्ड होता है, इसलिए हमारा जो A हुआ वो क्लोज्ड हो गया।